वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर शॉर्ट टाइम में हम जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि फाइनल एग्जाम में आया हुआ है केवी स्कूल का है, काफ़ी बेनिफिट आपको एक तो पैटर्न के हिसाब से और दूसरा जो है आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है इसमें से आ भी जाते हैं और क्या क्या आते हैं वो भी आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो ये आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको फटाफट जो है इसको आपको मैं दिखाता जाऊँगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने हिसाब से आपको इसके आंसर्स देने हैं। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए वो आप भेज सकते हैं, उसके सोल्यूशन में आपको जो है सेपरेटली आपको मैं भेज दूंगा। इसके लिए आपको जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके P1 P2 P3 जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर बच्चों के द्वारा आते हैं केवी स्कूल के, वो क्लास 9th के मैं इसमें अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको जो है पूरा इसका बेनिफिट मिलता रहे। लेटेस्ट किस तरह का पैटर्न चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका जो है ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। आप फटाफट जो है एग्जाम से पहले ये जो है वीडियोस आप देख लें और इनके आंसर्स जो है आप जो है इसको प्रैक्टिस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह क्वेश्चन है, देखिए कहाँ 17 पे से 2023-24 का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का आया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें खंड आ, इसके अंदर देखिए दो खंड हैं आ और बा। तो ये खंड आ के अंदर बहुकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं। इसके अंदर ये जो है आपका अनसीन पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है। ये आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके या आप इसको पॉज करके आराम से आप देख लीजिए। मैं इसको आगे बढ़ाते जाता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं का में, खा में, गा में और घा एंगा में ये पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप जो है यहाँ नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश में से आधारित जो है ये प्रश्न इसको देने हैं। दो पद्यांश इसमें दिए हुए हैं, किसी एक पर आधारित बहुकौल्पिक प्रश्नों के जो है सर्वाधिक जो है इसमें आंसर दिए। अब यहाँ पर दो पोएम दी हुई हैं, दो कविताएं दी हुई हैं जिनको हम पद्यांश कहते हैं। ये आप देख लीजिए, आपको ये अच्छा लगता है तो ये आप कर लीजिए। इसको आप जो है धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ। पॉज करके आप जो है इसको आराम से इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इसमें आप देख लीजिए इनको। जैसे कविता को सिद्धांत कहा गया है क्योंकि कविता में ये सब इसमें मिलेंगे आपको। इसमें का है, खा है, गा है और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें घा पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन के आपको आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद घा में जो है ये ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो एंगा नंबर है, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है तो इससे रिलेटेड जो है ये ऑप्शन है। उसके बाद यदि आपको वो कविता करनी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वो कर सकते हैं, या कि इसमें अथवा में भी एक दिया हुआ है। इसको आप जो है इसको आराम से इसको जो है आप पढ़ लीजिए। इसको पॉज करके वीडियो मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूँ ऐसे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका जो है पेपर भी कवर हो जाए। और आपको इसको जो है फटाफट रीड कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, 2 से 3 बार आप देख लेंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन इस पर दिए हुए हैं ये आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जैसे प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ये भी जो है आपका इस कविता से ये का ही क्वेश्चन है, एंगा तक इसमें भी हो गया। उसके बाद व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण आप देख सकते हैं कि किस तरह के व्याकरण आते हैं। एक तो आपको जो है उपसर्ग आपको पढ़ना है, उपसर्ग। उसके बाद प्रत्यय आता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मूल शब्द कैसे ढूंढते हैं ये ग्रामर के अंदर आपको पढ़ना चाहिए। इनके सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे गूगल में, या कि आपके स्कूल में भी इसके नियम लिखवाए होंगे। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, मैं इसके आंसर भेज दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समास आना चाहिए, समास भी पढ़ना है। उसके बाद ये समास के अंदर 1 3 हो गया, 4 हो गया, ये देखिए दिया हुआ है समास के नाम, तो आपको पहचानना आना चाहिए, उसका विग्रह करना आना चाहिए, कौन कौन समास हैं, कर्मधारय क्या है, बहुब्रीहि क्या है, तत्पुरुष क्या है, अव्ययीभाव समास क्या है। तो आपको विग्रह और समास कौन से हैं उसको पहचानना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे ये दिया हुआ है संख्यावाची उसे क्या कहते हैं। उसके बाद निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्यों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और ज़्यादा टफ भी नहीं है कि विस्मयवाचक क्या है, इच्छावाचक क्या है, संकेतवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। इससे वाक्यों से रिलेटेड देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 5 नंबर आपको इजी वे में, इनके कुछ पहचान होती हैं वो आप उसको पहचान आपको आ जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। इसी प्रकार फिर अलंकार से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, समास हो गया, अलंकार हो गया, हाँ। तो उसके बाद वाक्य हो गया। तो ये अलंकार से रिलेटेड भी देखिए 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यमक है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, ये सब इसमें कौन कौन से अलंकार हैं इनकी पहचान आपको आनी चाहिए।
ये क्वेश्चन अंगा तक दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन पठित गद्यांश, इसके बाद जो है आपका आपके क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट उठाया हुआ है, पठित पढ़ा हुआ है, इसलिए बुक रीडिंग सीबीएसई के अंदर बहुत ज़रूरी है। या आप तो ये आपको बुक रीडिंग हमेशा करना है, तभी आपको इसको बेनिफिट मिल सकता है। आप इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो हमेशा बुक रीडिंग की आपको आदत भी डालना है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 7, और इसको रुक के थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए आप। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को ये जो दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, इनके जवाब देने हैं आपको, और इनके आंसर आप हमें भी भेज सकते हैं। मैं भी चेक करके इसका रिप्लाई आपको दे सकता हूँ कि आपने क्या जवाब दिया है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये नोट कर लीजिए आप। फिर पठित काव्यांश दिए हुए हैं, रस्सी कच्चे धागे में खींच रही मैं नाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन हैं, जिसने बुक रीडिंग किया होगा उसे तुरंत बन जाएगा कि शब्दों का मीनिंग क्या है, क्या किस तरह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद क्षितिज के पाठ आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो जवाब देना है, क्षितिज से है ये पूछे हुए हैं। उसके बाद खंड बा के अंदर वर्णात्मक प्रश्न पूछे हुए हैं, ये आप देख लीजिए। कानी हौज में बैलों की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये। उसके बाद लेखिका महादेवी वर्मा, ये सब क्वेश्चन हैं। उसके बाद उपभोक्तावादी संस्कृति के रिलेटेड है, प्रेमचंद्र जी के फटे जूते। इसके बाद क्षितिज से पूछा हुआ है जिसके 4 प्रश्नों के उत्तर, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ, कवि का ब्रज के वन बाग में तालाब को निहारने। उसके बाद सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों के से बच्चे वंचित क्यों हैं। उसके बाद कविता ग्राम श्री में कवि ने गाँव को हरता जंदी क्यों कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कृतिका पाठ्य पुस्तक आधार पर ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। डराने धमकाने उपदेश देने दबाव डालने, ये वाला क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें, 2-2 नंबर क्वेश्चन हैं। उसके बाद प्रदूषण समस्या और समाधान, संकेत, विद्युत प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियाँ, प्रदूषण हटाने के उपाय। उसके बाद कृषि का महत्व, मानव जीवन का आधार, उन्नतशील बनाना आवश्यक। इससे ये पॉइंट आपको जो है इसमें कवर करने हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड जो है आप लिखना चाहते हैं तो संचार जगत में क्रांति, शिक्षा में लाभ, दोष एवं प्रभाव, तो इन चीज़ें, इन पॉइंट्स को आपको अंदर कवर करना है। तो इनमें से ये 6 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन लिखना है, और 120 मतलब कम से कम 12 या 13 लाइन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, अपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखना है, जिसे पुस्तकालय में कुछ और हिंदी पत्र पत्रिकाएँ मंगवाना है। कोई बड़ी इसमें क्वेश्चन वो नहीं है। उसके बाद नागपुर में अध्ययन कर रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर पढ़ाई के साथ साथ अच्छी संगति में रहने के लिए इसमें जैसा शब्दों में लिखना है आपको एक पत्र। देखिए फिर लघु कथा लेखन कर, लालच बुरी बला, परिश्रम का महत्व। या उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, दूरदर्शन अधिकारी कार्यक्रम सुधार हेतु सुझाव के लिए लगभग 100 शब्दों में ईमेल, तो ईमेल आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद आपको पढ़ना है कि परीक्षा से 2 मिनट के बाद संवाद के रूप में 80 शब्द लिखिए। या फिर उसके बाद यह कि अपने विद्यालय में खेल दिवस मनाया जा रहा है, इसी के अवसर पर घड़ी खो गई है, इसका रंग ये सब दिया हुआ है, तो एक सूचना तैयार नोटिस आपको करना चाहिए। तो नोटिस हो गया, ईमेल हो गया आपको। तो इस तरह क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैक्सिमम यही क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, तो आपको इसका जो है बेनिफिट उठाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि उसको जो है मेरे चैनल के अंदर आपको प्ले लिस्ट के अंदर सभी क्वेश्चन पेपर P1, P2, P3 ये जो है और या फिर फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं, इसलिए मैंने सोल्यूशन नहीं भेजे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।